आज का विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय नृत्य परंपरा। भारतीय नृत्य परंपरा, इसी के अंतर्गत आज अध्ययन किया जाएगा नटराज शिव के बारे में। नटराज शिव के बारे में भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आइए शुरू करते हैं। विषय है नटराज शिव। तो ध्यान दीजिए, नटराज शिव। नटराज शिव का दूसरा नाम। नटराज का शाब्दिक अर्थ है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है, यह जो नटराज वाक्य है, नटराज शब्द है, इसका अर्थ जो है शिव से है। तो यहाँ पे नटराज शिव का दूसरा नाम है। ये जो नटराज शब्द है, ये नटराज वाक्य शिव का दूसरा नाम है। नटराज शिव का दूसरा नाम नटराज है यहाँ पर। तो यहाँ पे नटराज का शाब्दिक अर्थ है। क्या अर्थ है? नटराज का शाब्दिक अर्थ है नृत्य करने वालों का सम्राट। क्या कहेंगे? नृत्य करने वालों का सम्राट। नृत्य करने वालों का सम्राट कहेंगे नटराज को। अन्य अर्थों में, तो अन्य अर्थों में बात करें तो अन्य अर्थों में देखें तो नटराज समस्त चराचर, नटराज जो हैं समस्त चराचर जगत के सृजन एवं विनाश में एक निर्देशक की भूमिका में भी है। तो यहाँ पे नटराज जो हैं, तो यहाँ नटराज समस्त चराचर जगत के सृजन भी हैं और विनाश करता भी। तो यहाँ पे विनाश में एक निर्देशक की भूमिका में है। तो यहाँ पे वस्तुत्व नटराज के रूप में शिव एक उत्तम नर्तक तथा सभी कलाओं के आधार स्वरूप हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे विद्वानों का क्या कहना है? तो विद्वानों का मानना है कि शिव के आनंद रूपी तांडव से ही सृष्टि का उत्थान हुआ है। विद्वानों का मानना है कि शिव के आनंद रूपी तांडव से ही सृष्टि का उत्थान हुआ है तथा उनके इस मनमोहक स्वरूप की अनेक व्याख्याएं हैं शिव की। यहाँ पे नटराज की मुद्रा में नृत्य करने वाले शिव की प्रसिद्ध मूर्ति की 4 भुजाएं हैं जो प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं, प्रतीकात्मक अर्थ देती हैं, प्रतीकात्मक अर्थ ली हुई मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है उनके चारों तरफ अग्नि का घेरा है। एक पांव से उन्होंने राक्षस को दबा रखा है तथा दूसरा पांव नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, उसमें डमरू को पकड़ रखा है। इस डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृजन का प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ शिव सृजनात्मक के द्योतक के रूप में है। ऊपर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है जो विनाश की द्योतक है। इसका अर्थ है कि शिव जहां अपने एक हाथ से संसार का सृजन करते हैं, वहीं दूसरे हाथ से संहार भी करते हैं। उनका एक अन्य शिव जी का एक अन्य हाथ है अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। उनका उठा हुआ पांव मोक्ष का द्योतक है तथा उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर इशारा करता है। क्या इशारा करता है? तो इशारा करता है जिसका अर्थ है शिव मोक्ष के मार्ग को दिखा रहे हैं, अर्थात शिव के चरणों में ही मोक्ष है। चारों ओर उठने वाली अग्नि की लपटे ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। उनके शरीर पर लहराते सर्प कुंडलनी शक्ति के द्योतक है। स्टॉप। आगे बात करते हैं। आगे व्याख्या है, उनकी संपूर्ण आकृति उकार स्वरूप जैसी दिखती है, जिसका अर्थ है कि ऊ शिव में ही निहित है। तो यहाँ पे ऊन जो है शिव में ही निहित है। आगे व्याख्या इस प्रकार से है, शिव के द्वारा नटराज रूप में किए जाने वाले इस नृत्य को तांडव नृत्य कहा गया है। वस्तुतः सबसे पहले
सबसे पहले स्वरमाला की उत्पत्ति शिव के डमरू से निकली ध्वनि से मानी जाती है। जो डमरू के ध्वनि से स्वरमाला की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे, नटराज के हाथ में अग्नि का एक तात्पर्य नटराज के हाथ में अग्नि का एक तात्पर्य यह भी माना जाता है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प रूपी अग्नि को हमेशा जलाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे संकल्प रूपी अग्नि को हमेशा जलाए रखना चाहिए। यह संकल्प रूपी अग्नि सभी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को बढ़ाने का कार्य करती है। इस प्रकार यह एक शिक्षक की भूमिका में है। आगे, पांव के नीचे दबा हुआ दानव अज्ञान, किस चीज का? अज्ञान का प्रतीक है, जो शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। इस रूप में शिव अज्ञान का विनाश कर ज्ञान का प्रसार करते हैं। इस रूप में शिव अज्ञान का विनाश कर ज्ञान का प्रसार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे नटराज शिव के बारे में बताया गया, नटराज का अर्थ बताया और नटराज शिव के बारे में बताया, तांडव के बारे में बताया जिसमें विनाश भी होता है और सृष्टि का संचालन भी करते हैं। और यहाँ पे तांडव नृत्य के बारे में भी बताया गया। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं भारत में नृत्य परंपरा के बारे में। नृत्य परंपरा भारत में, तो इसे हम अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे लेकर के। आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या स्पष्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भारतीय नृत्य परंपरा के अंतर्गत अध्ययन किया गया नटराज शिव के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।